रतलाम जिले के आलोट कस्बे में पिछले कुछ समय से शाम के समय मंचलों द्वारा महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ की जा रही थी। मोटरसाइकिल से फरार हो जाने की शिकायतें प्राप्त होने लगी। साथ ही इन घटनाओं के कारण क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त था। मंचलों द्वारा शाम के समय अंधेरे का फायदा उठाकर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जो कि चिंताजनक थी। नवनियुक्त पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशन पर जब पुलिस ने तत्परता से खोजबीन की तो पता चला कि यह मंचले महिलाओं को छेड़ने के साथ साथ शराब तस्करी और वाहन चोरी भी करते हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त करने में भी सफलता प्राप्त की। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरे कस्बे में इनका जुलूस भी निकाला, जिससे कि नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास कायम रहे। आरोपियों के जुलूस में नागरिकों ने भी भरपूर आनंद लिया। पिछले कुछ दिनों से रात्रि में कुछ संदिग्ध और आपत्तिजनक ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कुछ घटनाएं कारित की जा रही थी, जिसमें आने जाने वाली महिलाएं जो शाम को अपने घरों से बाहर निकल के वॉक कर रही थी, उनके साथ छेड़छाड़ की घटना ये लोग कर रहे थे। ऐसी शिकायतें हमारे पास आई, जिस पर से हमने परसों इसमें 2 354 की FIR भी करी छेड़खानी की। इसमें हमारी पूरी टीम थाना प्रभारी के सहित समस्त स्टाफ परसों से ही पूरे शहर के CCTV फुटेज देख करके इनको पकड़ने के प्रयास कर रहे थे। आज हमको दोपहर में सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि 2 व्यक्ति नागेश्वर से राजस्थान की तरफ से कुछ शराब लेकर के आ रहे हैं, और ऐसी अवैध शराब की सूचना मिलने पर हमको ये विश्वसनीय खबर लगी तो हमने टीम भेजी, और इन दोनों व्यक्तियों की मोटरसाइकिल पर से इनके साथ हमें लगभग 7 पेटी शराब प्राप्त हुई, जो कि जिसके दस्तावेज हमें नहीं मिले, अवैध थी। तो हमने पूछताछ करी, इनको लेकर के आए। फिर इनसे और पूछताछ करने पर जो इसमें एक आरोपी है, मुख्य आरोपी सुनील पिता मदनलाल चौहान, ये विक्रमगढ़ निवासी है, इससे और पूछताछ करी। इसके घर जाकर के चेक किया तो इसके घर से हमें 60 लीटर और कच्ची देशी शराब भी प्राप्त हुई, जिस पर हमने 34(2) का भी प्रकरण दर्ज किया है। इन्हें थाने पर लाकर और पूछताछ करने पर हमने जो CCTV फुटेज पूरे शहर में से इकट्ठे किए थे, उनसे मैच करने पर हमें पता चला कि यही वो दोनों आरोपी हैं जो शहर में पिछले कई दिनों से महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इनसे और पूछताछ करी हमने, और जो इनके द्वारा बाइक का इस्तेमाल किया गया था छेड़खानी में, वो बाइक भी हमने जब्त करी। उस बाइक भी बिना नंबर की थी। उस पर पूछताछ करने पर हमको पता चला कि वो बाइक भी चोरी की है, जो 2016 में यहीं के आलोट के बॉम्बे सेंटर से चोरी हुई थी। तो वो बाइक भी हमने जब्त करी है। जिस बाइक का इस्तेमाल इन्होंने 34(2) में किया था, वो बाइक भी हमारे द्वारा जब्त की गई है। और पूछताछ करने पर हमें पता चला कि अभी 3-4 महीने पहले आलोट में एक और बाइक चोरी की घटना हुई थी, वो भी इन्हीं दोनों आरोपियों के द्वारा घटना कारित की गई थी। तो वो बाइक के भी हमें पार्ट्स, जो दूसरा आरोपी है जिसका नाम है वाहिद पिता भूरे खां मुल्तानी, इसके घर से हमें उस बाइक के भी पार्ट्स बरामद किए गए हैं हमारे द्वारा। छेड़खानी की घटना या नगर में कब से कर रहे थे, इस प्रकार की भी आपके द्वारा कोई पूछताछ की गई होगी? पिछले कुछ महीनों से हमारे पास ऐसी शिकायतें आ रही थी, जिसमें हमने पूरे प्रयास किए कि इनको पकड़ा जा सके, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी लीड नहीं मिल पा रही थी। लेकिन पिछली जो घटना हुई थी वो थोड़ी सी बड़े स्तर पे हुई, तो हम पूरी टीम के द्वारा पूरे शहर के CCTV फुटेज जो हमने देखे और इनका पीछा किया, इनके बारे में जो भी सूचनाएं मिली थी वो सर्कुलेट किया, तो इसमें सफलता प्राप्त हुई है। पवन धाकड़ की रिपोर्ट।